हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कोपा थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। लाइक हम लोग अभी तक क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते आए हैं, अब हम इनको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं ई कॉमर्स, पहला टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, ये दो टॉपिक से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई। ईडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ईडीआई का फुल फॉर्म इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरकनेक्शन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरकनेक्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये ईडीआई का फुल फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे। ई कॉमर्स किस प्रकार का भुगतान गेटवे है? ई कॉमर्स किस प्रकार का भुगतान गेटवे है? B2B। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, G2C। G2C। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज टेंडर्स एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है? ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है? देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि आप वीडियो को, ये जो क्वेश्चन है इनको आप लास्ट तक देखिएगा। लाइक कि आधे अधूरे क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप क्वेश्चन केवल याद रख पाएंगे, उनका आंसर तो बस यही कहोगे कि इनका आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मूवी कभी आधी अधूरी देखते हो? नहीं ना, पूरी देखते हो तभी तो आपको समझ में आती है। ऐसे ही जब आप ये वीडियोस देखेंगे, पढ़ाई की आप कहीं से भी देखें वीडियो, आप जब तक पूरी नहीं देख लेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए। एक बार समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए, भले ही आप उसकी वीडियो की जो स्पीड है वो बढ़ा लें, लेकिन समझिएगा उन क्वेश्चंस को। हाँ, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज टेंडर्स एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है? ऑप्शंस है B2B, B2C, G2B या फिर G2C। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, G2C। ऑप्शन डी राइट होगा, G2C। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज अमेज़न। अमेज़न किस प्रकार का ई कॉमर्स है? अमेज़न किस प्रकार का है? तो वो है ऑप्शन बी, B2C। ऑप्शन बी राइट होगा, B2C। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड सेल और परचेज ऑफ आइटम विदाउट फिजिकली विजिटिंग शॉप। भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? यानी जैसे हम घर पे बैठ के ही, हम सभी जानते हैं भाई ऑनलाइन का ज़माना है, शॉपिंग सभी लोग करते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि दुकान पर जाए बिना, यानी कि हम लोग दुकान पे जाए भी ना और हमें हमारा सामान घर पे मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ई कॉमर्स। हम सभी जानते हैं वो कहलाता है ई कॉमर्स। आप सभी लोग शॉपिंग करते होंगे, मैं तो करती हूँ भाई, बहुत करती हूँ शॉपिंग, तो ये कहलाता है ई कॉमर्स। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ई कॉमर्स, ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हुई है। ई कॉमर्स इस तरीके से लिखते हैं, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़न, ईबे, ETC। तो ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, ईबे आदि का कौन सा स्कोप है? ये जो अमेज़न और ईबे हैं, ये बिजनेस प्लेटफॉर्म में कौन सा स्कोप है इनका? राष्ट्रीय, लोकल यानी कि स्थानीय, वैश्विक या फिर वर्चुअल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लोबल, वैश्विक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैश्विक। 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COD इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में COD का पूर्ण रूप क्या है? तो ई कॉमर्स में COD का पूर्ण रूप होता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी, ऑप्शन ए राइट होगा, कैश ऑन डिलीवरी। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ये ई कॉमर्स हटा दीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COD? ठीक है,
केवल इतना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैश ऑन डिलीवरी। और इसमें ये भी जोड़ दिया कि इन ई कॉमर्स में COD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो भी होता है कैश ऑन डिलीवरी, एक ही बात है। यानी इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया, कोई भी प्रोडक्ट लिया, जब वो हमारे घर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हमारे हाथों में आ जाएगा, तभी हम उस प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो करेंगे, तो वो कहलाती है COD, कैश ऑन डिलीवरी। जब आप शॉपिंग करते हैं, ऑर्डर अपना प्लेस करते हैं, तब ऑप्शंस दिया जाता है कि आप COD करेंगे या फिर पहले से ही आप उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 8th नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ई कॉमर्स साइट। ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोगों को पता है, तो इसको मैं आप लोगों पे छोड़ देती हूँ। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोग बताइएगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वन इज़ अ ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन भुगतान कौन सा है, ऑनलाइन भुगतान कौन सा है, तो ऑनलाइन भुगतान है पेटीएम, ऑप्शन बी पेटीएम, राइट आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ अटैक इज द मेथड ऑफ डिफीटिंग अ क्रिप्टोग्राफिक स्कीम ऑफ ट्राइंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। किस प्रकार का हमला बड़ी संख्या में संभावनाओं की कोशिश करने की एक क्रिप्टोग्राफिक योजना को हराने का एक तरीका है। ये तो भाई बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो गया, चलिए कोई बात नहीं, 1-2 बार पढ़ेंगे आ जाएगा। किस प्रकार का हमला बड़ी संख्या में संभावनाओं की कोशिश करने की एक क्रिप्टोग्राफिक योजना को हराने का एक तरीका है। ऑप्शंस है टेड ड्रॉप अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, फैसिंग या फिर स्मर्फ का हमला, यानी कि स्मर्फ अटैक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक। 11th नंबर क्वेश्चन है विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर एंड द बायर आर बोथ बिजनेस फिर्म। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म में हैं। ऑप्शंस है कंज्यूमर टू बिजनेस, ऑप्शन बी है बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन सी है बिजनेस टू बिजनेस, या फिर ऑप्शन डी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी उपभोक्ता से व्यवसाय तक, उपभोक्ता से व्यवसाय तक। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, उपभोक्ता से इंडिया तक यानी व्यवसाय, ये भाई गलत है, उपभोक्ता से व्यवसाय। ऑप्शन बी है उपभोक्ता से व्यवसाय, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर टू बिजनेस, उपभोक्ता से व्यवसाय तक। 12th नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इन ई कॉमर्स हेल्प टू कीप सिलेक्टेड प्रोडक्ट अंटिल चेकआउट पेमेंट। ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प चेकआउट भुगतान तक चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है। बास्केट, कार्ट, ट्राई या फिर COD। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ट। 30 नंबर क्वेश्चन है विच रिफर्स टू पेइंग द मनी बैक टू द बायर आफ्टर द प्राइस हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। खाते से मूल्य में कटौती के बाद खरीदार को पैसे वापस करने का संदर्भ देता है। ऑप्शंस है रिफंड, रिटर्न, डिडक्शन या फिर चार्ज्ड बैक, या फिर चार्ज्ड बैक। ऑप्शन ए राइट होगा रिफंड, यानी कि धन की वापसी, धन की वापसी। अगला क्वेश्चन है विच कार्ड परमिट्स ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट, यानी बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है। कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है। ऑप्शंस है क्रेडिट कार्ड, पेपल, डेबिट कार्ड या फिर वॉलेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी राइट होगा डेबिट कार्ड। 15 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट लिमिट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। नियमों का वह समूह जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है। नियमों का वह समूह जो सूचना तक
पहुंच को सीमित करता है? ऑप्शंस हैं अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी या और ऑप्शन डी है कॉन्फिडेंशियलिटी, उपलब्धता, अखंडता, सत्यता या फिर गोपनीयता। ऑप्शन सी राइट होगा, ऑथेंटिसिटी। ऑप्शन सी सत्यता। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ OLX वेबसाइट? OLX वेबसाइट का उद्देश्य क्या है? हम सभी जानते हैं OLX वेबसाइट का उद्देश्य है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। ऑप्शन बी उत्पादों को खरीदना और बेचना। ऑप्शन बी राइट होगा। OLX वेबसाइट का उद्देश्य क्या है? बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेट्स एंड हैंडल्स क्रेडिट कार्ड पेटीएम फॉर ई-कॉमर्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिकता और ई-कॉमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को संभालता है? ऑप्शन है हमारे पेमेंट गेटवे, ई-कॉमर्स गेटवे, सॉफ्टवेयर गेटवे या फिर ऑप्शन डी है ई-वॉलेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेमेंट गेटवे। ऑप्शन ए पेमेंट गेटवे। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कार्ड PDOS? PDOS एक और जिसे PDOS कहा जाता है। PDOS का दूसरा नाम क्या है? ब्रूट फोर्स अटैक, नॉन टेक्निकल अटैक, फ्लैशिंग या फिर स्मर्फ अटैक। राइट आंसर होगा फ्लैशिंग। ऑप्शन सी फ्लैशिंग। 19 नंबर क्वेश्चन है, अब हम लोग आ गए हैं साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन करने। साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग कर रहे थे ई-कॉमर्स के क्वेश्चन, आगे भी हम लोग इन्हीं ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो उन क्वेश्चंस को पढ़ने में, टॉपिक्स को पढ़ने में। टॉपिक वाइज करेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं, 2 टॉपिक आज हम लोगों ने क्लियर कर रहे हैं। आप साइबर सिक्योरिटी के करने वाले हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का पहला क्वेश्चन है, व्हेन द पार्लियामेंट पास द IT एक्ट? भारतीय संसद ने IT अधिनियम कब पारित किया? 1990, 1992, 2000 या 2005? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2000। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्टिव टर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है? जैसे वायरस, वॉर्म और ट्रोजन। वायरस, वॉर्म और ट्रोजन क्या कहा जाता है? स्पैम, फिशिंग, मालवेयर या फिर हार? फिशिंग, मालवेयर या फिर हार? ऑप्शन सी राइट होगा, मालवेयर। ऑप्शन सी मालवेयर। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन डेटा फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन डेटा फ्रॉम ऑनलाइन अटैक, डिलीशन मालवेयर? ऑनलाइन हमलों डिलीट मालवेयर से डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फिजिकल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक या फिर ऑप्शन डी वायरस? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस? अनाधिकृत पहुंच से सूचना और डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? अनाधिकृत पहुंच से सूचना और डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फिजिकल सिक्योरिटी, लिंक सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट या फिर ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा। 23rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वुल्नरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या है? आवधिक मूल्यांकन क्या है? थ्रेट, अटैक, हैकिंग या फिर सिक्योरिटी ऑडिट? ऑप्शन डी राइट होगा, सिक्योरिटी ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट। 23 का डी हो जाएगा राइट, सिक्योरिटी ऑडिट। 24th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस
फॉर सेवरल नेटवर्किंग सर्विस, कई नेटवर्किंग सेवाओं के लिए उपयोग का एक बिंदु कहा जाता है, एक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन से फिशिंग, वेब सर्विस, डायरेक्टरी सर्विस या फिर वॉर्म्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायरेक्टरी सर्विस, निर्देशिका सेवा। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा साइबर सिक्योरिटी का और इस वीडियो का। विच एक्टिविटीज इंडेंजर द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी फॉर नेशन, कौन सी गतिविधियां राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालती है, कौन सी गतिविधियां राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं हम, साइबर टेररिज्म, साइबर वेंडलिज्म, साइबर स्क्वैटिंग या फिर कार्डिंग। ऑप्शन ए राइट होगा, साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद। ऑप्शन ए राइट होगा, साइबर आतंकवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी दूसरे टॉपिक के साथ।